पाकिस्तानी सेना के अफसरों के माथे पर पसीना उतर चुका था क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से उन्हें अपनी ओर बढ़ रहे खतरे का अंदेशा हो गया। राउंड टेबल के सामने मौजूद कई अधिकारी समझ चुके थे कि भारत किस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की है। तभी पाकिस्तान से एक अफसर भारत के डीजीएमओ को फोन मिलाता है, मान मुनव्वल करता है सीज फायर का। इस वास्तविक कहानी के पीछे अब तक दबा हुआ था एक मोमेंट, वो वाक्य जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, मान लिया कि अगर अब अपनी हरकतों पर लगाम नहीं कसी तो तबाही मच जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े संघर्ष का वो टर्निंग पॉइंट मीडिया के सामने रखा है। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था, दो स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएमओ उस टाइम घई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। 3 सेनाओं को निर्देश दे दिया गया था। फाइटर जेट्स, नेवी और इंडियन आर्मी का मूवमेंट सैटेलाइट के जरिए समझा गया। डॉट्स कनेक्ट किए गए तो पाकिस्तान में बंकरों के भीतर बैठे अफसरों के होश फाख्ता हो गए। जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन बातों को सामने रखा तो यकीनन पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की हकीकत खुल गई। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट लहजे में कहा है कि भारत को उसके हर ठिकाने की जानकारी है। ये अहम बातें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी। IANS के पत्रकार संदीप ने पूछा, जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए थे और ये भी बात हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट को कम किया जाएगा, उसका क्या स्टेटस है? साथ ही खबरें ये भी हैं कि जो टेररिस्ट कैंप खत्म किए गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। इस पर क्या जानकारी है? इसके जवाब में सेना प्रमुख ने बताया कि 8 कैंप्स अब भी एक्टिव हैं, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने। इन कैंप्स में अभी भी ट्रेनिंग की आशंका है। अगर फिर कोई एक्टिविटीज होती हैं तो हम जरूर अपने इरादे को अंजाम देंगे। जहां तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था, और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीअश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए, और वो रीअश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे।
नवभारत टाइम्स से जुड़ी पूनम पांडे ने सेना प्रमुख से पूछा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो उसके पहले फेज का कितना असर हुआ। आपने खुद बताया कि दोनों तरफ अभी भी टेरर कैंप है, उनके आतंकी अभी भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का कुछ असर हुआ भी या नहीं। इस पर सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं, पर हमने कोई ढील नहीं दी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि क्या वो पूरी तैयारी कर रहा है, तो जवाब है हाँ, वो पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी तरफ से हम पूरी तरह अलर्ट हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। वहीं एलओसी पर नजर आने वाले ड्रोन्स पर सेना प्रमुख ने क्या जवाब दिया, सुनिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने JNK में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये ज़रूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया। सेना प्रमुख ने ये भी बताया कि 7 मई 2025 को 22 मिनट की शुरुआती कार्रवाई और 10 मई तक 88 घंटे तक चले ऑपरेशन ने रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया। इस दौरान आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, 9 में से 7 टारगेट हिट किए गए। इस प्लान के तहत पाकिस्तान की पुरानी परमाणु धमकी की रणनीति को कमजोर कर दिया गया। बहरहाल अब भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को जुटा लिया है, जमीनी हमले के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि सेना का फोकस अब आधुनिकीकरण पर है। जनरल द्विवेदी के मुताबिक एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल, बेहतर क्षमता वाले ड्रोन और लॉइटरिंग एम्यूनिशन यानी घूमने वाली मिसाइलें जल्द आने वाली हैं। यही नहीं, 90% से ज्यादा गोला बारूद अब स्वदेशी बन रहा है। सेना प्रमुख ने साफ मैसेज दिया कि अब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है राहुल। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।